गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारा स्पाइन सर्वाइकल से लेकर पूरा लंबर वर्टिब्रा तक है, जैसे कि आप इस कलर्ड मॉडल में देख रहे हैं। लेकिन फिर भी वो हमारे स्पाइन में कौन कौन सी हड्डियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रोन होती हैं कि वहां पर कोई बीमारी या फिर स्लिप डिस्क या फिर जॉइंट की आर्थ्रोपैथी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लंबर स्पाइन की। लंबर स्पाइन में 5 हड्डियां होती हैं, L1 से लेकर L5 तक, और नीचे ये सेक्रम होता है। तो इस बात पे गौर फरमाएं, अगर कोई इंसान बैठा हुआ है जैसे कि मैं बैठा हुआ हूं, या फिर कोई खड़ा भी हुआ है, तो हमारा सर से लेकर धड़ तक का पूरा भार इस स्पाइन पे पड़ रहा है। और इस स्पाइन में भी सबसे ज्यादा कहां पड़ रहा है? हमारी L5 वर्टिब्रा पे पड़ रहा है। तो हमारी L5 और S1 का जो गठजोड़ है, ये सबसे ज्यादा वेट लेता है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा वेट लेता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इसी लेवल पर आती है। तो अधिकांश आप यही देखेंगे कि L5S1 की डिस्क ज्यादा बाहर निकलती है, यहीं पर ही लिस्थेसिस होने का चांस होता है, और यहां पर से ही जो पेन होता है क्लासिकली उसी को सियाटिका कहते हैं। क्योंकि ये जो नर्व्स पर जब असर पड़ता है, तो ये नर्व्स जनरली हमारे बटक्स के एरिया को सप्लाई करती है और जांघों के पीछे से होते हुए पैर तक जाती है। वैसे क्योंकि L5 पर यह प्रॉब्लम होना कॉमन है, तो L4 पीछे कैसे छूट सकता है, क्योंकि वो भी नीचे के लेवल पर आता है। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा भार लेते हैं, तो L5S1 के बाद L4 L5 का जो जॉइंट है, जो गठजोड़ है, जो डिस्क है, वो सबसे ज्यादा निकलता है। लेकिन लंबर स्पाइन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि L1 भी है ना, ये भी कभी कभार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं बताता हूं। देखिए, कभी कभार आपने उन पेशेंट्स को या उन रोगियों के बारे में भी सुना होगा जो गलती से या फिर किसी कारणवश एक ऊंचाई से गिर जाते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो पेड़ से कूदने के शौकीन हैं। तो जब आप कूदते हैं, तो आप अपने पैरों पे लैंड करते हैं, और पैरों पे लैंड करने के बाद यहां प्रेशर के बाद जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रेशर बनता है, वो बनता है D12 और L1 पे, क्योंकि वो एक जंक्शन होता है। तो ऐसे केस में आप कई बार देखते हैं कि ये जो L1 वर्टिब्रा है ना, ये चटक जाता है, और इसीलिए L1 वर्टिब्रा का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है उन लोगों में जो खास तौर पे जिनको झटका लगा हो, या वो किसी ऊंचाई से नीचे गिरे हो, या वो पैरों के बल जब ऊंचाई से नीचे गिरे हैं तो वो अपने पैरों पे लैंड करते हैं। ऐसे केसेस में L1 वर्टिब्रा का फ्रैक्चर काफी कॉमन दिखाई देता है। और जितना L1 का है, D12 भी भला पीछे कैसे रहेगा, क्योंकि वो भी जंक्शन पर है। तो D12 और L1 वर्टिब्रा के फ्रैक्चर्स काफी कॉमन हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें, तो हमारा सर्विकल स्पाइन भी हाईली मोबाइल है। हम अपने स्पाइन को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, साइडवेज हो, या फिर रोटेट करना हो। तो जब हम सर्वाइकल स्पाइन की बात करते हैं, तो हमारा C6 C7 एंड C5 C6 मतलब पांचवी, छठी और सातवीं वर्टिब्रा और इनके बीच की डिस्क सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है, क्योंकि इनमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड साइडवेज का मूवमेंट का जो रेंज होता है, वो काफी अच्छा होता है। रोटेशन ऊपर से, रोटेशन ऊपर से, और आगे पीछे दाएं बाएं नीचे से। तो C6 C7 C5 ये बहुत कॉमनली इन्वॉल्व वर्टिब्रा होती हैं कि इनके बीच की डिस्क भी इन्वॉल्व होती है, और इसीलिए सबसे कॉमनली यहां पर आपको स्पाइन में स्लिप डिस्क की सर्वाइकल में शिकायत मिलती है। तो इन वर्टिब्रास को कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी दवाई खानी है, और किस बीमारी में कब जाकर किसी ऑपरेशन की नौबत आती है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने स्पाइन को हेल्दी रख सकें, और भगवान ना करे पर किसी बीमारी के होने पर हम स्पाइन का एक उचित इलाज कर सकें। थैंक यू।